नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्टूडेंट लाइफ की एक ही समस्या पैसा पैसा पैसा। पैसा आ नहीं रहा, बचत हो नहीं रही, खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो इसी समस्या से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो ये डेली लाइफ की समस्या है स्टूडेंट की, उससे सिमिलर है। हम सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो भाई, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो हमारी इनकम है, जो हमारी इनकम है वो हमेशा सेविंग यानी बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है भाई, 7:5। ए और बी की इनकम का अनुपात दिया हुआ है हमें 7:5। उसके बाद दिया हुआ है ए और बी के खर्च का अनुपात, ए और बी के खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंस, खर्च का अनुपात दिया हुआ हमें 3:2। और बचत दी हुई है, बचत 1,000 रुपये ऑफ ईच पर्सन, यानी ए भी 1,000 रुपये बचा रहा है और बी भी अपने 1,000 रुपये बचा रहा है। अब इसके बाद देखो हमारे पास इसके दो मेथड है। सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे, डिटेल वाला मेथड देख लो भाई। डिटेल में क्या करना है, हमने क्या करना है, इनकम निकालनी है। इनकम की वैल्यू हमें पता नहीं, तो मैंने इसको मान लिया x, 7x, 5x, 5x। अब देखो अगर इनकम में से मैं सेविंग घटा दूं तो क्या रह जाएगा, खर्च। तो देखो और खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करो। देखो 7x माइनस 1,000 रुपये ए की बचत है, 5x माइनस 1,000 रुपये बी की बचत है। ये अनुपात आ गया 3:2 के बराबर। ये जो वैल्यू इसके बराबर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 14x, 2,000, 15x, 3,000, ये इधर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, वो उधर जाएगा, 1,000 रह जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पाँच इंटू 1,000, तो आंसर आ गया 7,000 और ये 5,000। बी और ए की इनकम आ गई। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। हमने करना है कैसे, डायरेक्ट मेथड से। और ये मेथड है जब इक्वल बचत हो, यानी दोनों की जो सेविंग है वो इक्वल हो, उसके लिए ये डायरेक्ट मेथड है। देखो हमें दिया हुआ है ए और बी की इनकम का अनुपात 7:5। उसके बाद दिया हुआ है खर्च का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है खर्च का अनुपात। इसका मतलब देखो 7 इनकम है उसकी, 3 खर्च कर दिया, कितने बचे, 4 बच रहे हैं। यहाँ देखो 5 इनकम है, 2 खर्च कर दिए, कितने बचे, 3। यानी ये इसकी सेविंग है, ये इसकी सेविंग है। बट यहाँ देखो वो बोल रहा है भी सेविंग इक्वल है, यानी 1,000 रुपये दोनों बचा रहे हैं, 1,000 रुपये। तो ये भी सेम होना चाहिए, अनुपात भी सेम होना चाहिए। अब इस अनुपात को सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 6/4। अब देखो अब क्या हुआ, 7 इनकम है, 6 खर्च कर रहा है, 1 बचा। 5 इनकम है, 4 खर्च कर रहा है, 1 बचा। यानी सेविंग क्या होगी, इक्वल होगी, 1-1। अब 1 बराबर कितना दे रखा है, 1,000। 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1,000। अब इसके बाद देखो
1000 है, 1 बराबर 1000, तो 7 बराबर 7 इंटू 1000 7000, 5 बराबर 5 इंटू 1000 5000। तो ये आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो भाई क्या दिया हुआ है, ए और बी के इनकम का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 5:3 दिया हुआ है, यानी उसकी आय का अनुपात। उसके बाद ए और बी के खर्च का अनुपात। ए और बी के खर्च यानी एक्सपेंस का अनुपात हमें दिया हुआ है 9:5। 9:5 दिया हुआ है। सेविंग ऑफ ए यानी ए की बचत। सेविंग ऑफ ए है 2600 रुपये और सेविंग ऑफ बी है 1800 रुपये, यानी ए बचा रहा है 2600 रुपये और बी बचा रहा है 1800 रुपये। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेविंग थी जो इक्वल थी, अब जो सेविंग है डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो इसको सबसे पहले डिटेल में करते हैं। डिटेल वाला मेथड जो सिंपल है हमेशा काम आता है। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको x मान लो और हमें क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो 5x माइनस में 2600 रुपये करेंगे, सेम क्वेश्चन है। 3x माइनस 1800 आ गया, क्योंकि ए की बचत 2600 रुपये माइनस कर दी, इनकम में से बचत माइनस करूँगा खर्च आएगा, और खर्च का रेशो हमें दिया हुआ है 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25x आ जाएगा। उसके बाद 26 पंजे 130, 13,000 आ गया ये। उसके बाद 9 तिये 27x, 18 निमे 162, 16,200 आ गया। ये इधर आ जाएगा 2x, ये उधर जाएगा 3200 रह गया। 16,200 माइनस 13,000 3200 रह गया। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1600। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 5 इंटू 1600, 3 इंटू 1600, 16 पंजे 80, 8,000, 16 तिये 48, 4,800। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है डायरेक्ट वाली मेथड से। डायरेक्ट वाला मेथड क्या है भाई, डायरेक्ट वाला मेथड देखेंगे, हमें दिया हुआ है इनकम का अनुपात 5:3 और एक्सपेंस का अनुपात दिया हुआ है, यानी खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है 9:5। ए की सेविंग है 2600, बी की है 1800। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना आ जाएगा 25। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 27। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 13,000, 26 पंजे 130, 13,000 आ गया। 18 निमे 162, 16,200 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 3200, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो 2 बराबर 32, 1 बराबर 1600 आ जाएगा और 1600 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 1 बराबर 1600, 5 बराबर 16 पंजे 80, 8,000 आ गया आंसर। ये है अभी दूसरा क्वेश्चन। ये मेथड एप्लीकेबल है जब जो बचत है वो इक्वल ना दी हो, अलग अलग इनकम। जो पहले वाला मेथड था उसमें क्या था, जो हमारी बचत थी ना, सेविंग सेम थी 1,000 रुपये, यहाँ पर सेविंग के आगे डिफरेंट आ गई। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी। अब हमें 3 वैल्यू दी हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी की इनकम का अनुपात हमें दिया हुआ है, ए बी सी की इनकम का, आय का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4:5।
और खर्च का अनुपात ए बी सी के खर्च का अनुपात ए बी सी एक्सपेंस यानी खर्च का अनुपात हमें दिया है 4:5:6। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेविंग ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम, यानी ए की सेविंग ऑफ ए यानी ए की जो बचत है 2/3 है उसकी इनकम का, यानी जो उसकी आय है उसकी 2/3 भाग ए की बचत है। हमें निकालना है सेविंग का रेशो, यानी जो तीनों की बचत है उसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनकम पता नहीं, एक्सपेंस पता नहीं, सेविंग निकालनी। यहाँ देखिए सेविंग कैसे निकालेंगे, अगर मैं इनकम में से खर्च माइनस कर दूँ, ये इधर आ जाएगा, खर्च माइनस कर दूँ तो सेविंग आ जाएगी। तो इसको फॉलो करेंगे। पहली तो बात, हमें ना इनकम पता है ना खर्च पता है, तो इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। जो नहीं पता उसको एक्स, 5x। उसके बाद इसको y मान लिया, 4y 5y 6y। अब देखो यहाँ देखो ए की इनकम का 2/3 भाग, यानी टोटल इनकम 3 थी उसकी, 2 मैंने क्या कर ली, 2 सेव कर ली, 2 सेव कर ली। तो खर्च कितना किए, 1 खर्च किया है, क्योंकि इनकम बराबर बचत बराबर 2 है। तो 2 सेव कर ली, खर्च 1 किया, तो इसका खर्च कितना रह गया, यानी ए का जो खर्च हो गया 1/3 हो गया इनकम का, यानी 3 इनकम थी, 3 में से 2 भाग मैंने खर्च कर लिया, तो 1/3 भाग रह गया इनकम का। ठीक है, 1/3 भाग रह गया। तो अब देखो ए का एक्सपेंस कितना आ गया, यानी ए का खर्च जो आ गया 1/3 ऑफ इनकम, 2/3 सेविंग है, 1/3 ऑफ इनकम आ गया। अब इनकम की वैल्यू हमें दी हुई है 3x, 1/3 इंटू में 3x। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्सपेंस दिया हुआ है 4y, ए का एक्सपेंस 4y दिया हुआ है, ये भी ए का एक्सपेंस आ गया, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ये भी खर्च है भाई, ये ए का खर्च है और ये भी ए का खर्च है, दोनों खर्च हैं तो दोनों को बराबर रख देते हैं। 4y 1/3 इंटू में 3x, इससे ये कट गया, 4y 1x, 4 है, ये इधर आ जाएगा, एक आ जाएगा x/y, यानी x और y का अनुपात आ गया 4:1, 4:1 आ गया। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 4, 4 × 12, 16, 4 × 20, 4 × 20। उसके बाद y की 1 है, 4, 5, 6। ठीक है, हमें क्या निकालना, सेविंग निकालनी है। इनकम में से खर्च कर दूं माइनस तो सेविंग निकल जाएगी, इसको माइनस कर दो, 12 में से 4 गए 8, 11, 14, ये आ गया सेविंग ऑफ ए बी और सी के बचत का अनुपात, ये आंसर आ गया।